ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਆਰ ਚੈਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੂਸਟਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਪਾर्ट 1 ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ प्लेलिस्ट ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ कर सकते हो। चैप्टर अपने डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज़ जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये कवर हो गई हैं। ठीक है, तुसी देख सकते हो कि जे तुसी इन्हां दे प्रैक्टिस सेट लैने हैं। ठीक है, टैलीग्राम ग्रुप दे विच होणगे, तुसी उत्थों डाउनलोड कर सकते हो। क्लीयर है जी, उनके डिस्कशन भी अपलोड किए हुए हैं, चैक कर सकते हो। इंग्लिश वोकैब ते जीके सीरीज़ बहुत वधिया ढंग नाल कंटिन्यू हो रही है। आर्टिकल्स की भी वीडियो पै रही है। आई होप तुसी उन्होंने वध तो वध शेयर ते उन्होंने देख भी रहे होंगे। क्लीयर है जी। सो अज स्टार्ट करते हैं आप टाइम एंड वर्क। आई होप इनू आप अगे तक लैके जावांगे वधिया ढंग नाल। हाँ जी, पहला कुछ मेन गल्लां हुंदियां ना टाइम एंड वर्क चैप्टर दियां, आपां ओह डिस्कस कर लैंदे। ठीक है, बाकी तुहानूं मैं क्वेश्चन आपां बेसिक तो लैके हाई लैवल तक दे सारे क्लीयर करांगे। ये जिहड़ा चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग एग्जाम लगा लो, स्टेट लैवल के एग्जाम लगा लो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन तुहानूं पक्का मिलूगा। क्लीयर। सो करते हैं स्टार्ट आपां। जिवें हुण देखो टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क हुण इहदे विच इक हुंदा एफिशिएंसी हुंदी है ते इक हुंदा टाइम। क्लीयर, ते इज इक्वल टू वर्क। ओके, एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी उहदे काम करन दी क्षमता जिन्हों ਆਪਾਂ बोलते हैं, तो टाइम डेज भी हो सकता, आवर्स भी हो सकता, किमें भी हो सकता। क्लीयर, तो वर्क। क्लीयर, जो असी एफिशिएंसी नूं टाइम नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल वर्क आ जाएगा। क्लीयर है जी। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कोई परसन है, ठीक है, वो एक दिन दे विच 3 काम कर रहे हैं। क्लीयर, जी अपनी क्षमता होंगी है वो एक दिन की। क्लीयर, 3 काम कर रहे हैं। आप लिख लैंने इस तरह, एक दिन दे विच वो 3 काम कर रहे हैं ना। ठीक है, टोटल वर्क तुसी मान लो दा टोटल वर्क जो हैगा परसन दा वो हैगा 30। ठीक है, हुण तुहानूं ऐ कहता भी वो किन्ने दिनां दे विच कंप्लीट कर रहे हैं। क्लीयर, हुण सानूं एफिशिएंसी भी पता है, सानूं टोटल वर्क भी पता है। इट मीनस टाइम उन्होंने कितना लग रहा है, 10 डेज लगा लो। ठीक है, मतलब वो 10 दिनां दे विच काम कर रहा कल्ला बंदा। क्लीयर है जी। बाकी गल होर, हुण एफिशिएंसी की गल कर रहे हैं आपां, है ना, एफिशिएंसी ते टाइम की। क्लीयर, इन्हां दा जो रिलेशन हुंदा ना वो इनवर्स हुंदा है। मतलब जे मान लो इत्थे एक ए परसन है तो बी परसन है। ठीक है, ए जिहड़ा बंदा है वो एक दिन च 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो बी कर रहा है 2। क्लीयर, हुण सानूं उन्हां दी एक दिन की एफिशिएंसी पता लग गई ना, तो टाइम उन्हां दा उल्ट लगेगा, इनवर्स होएगा। किदां, तो ए कितना टाइम लेगा। हुण जिहड़ा ए परसन है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं ना बी नालों, तो टाइम ए घट लऊगा बी नालों। इत्थे लिख लिया 2, तो यह उल्ट है, यह काम बेचारा घट कर रहा है, टाइम यह ज़्यादा लऊगा, है ना, सुस्त हैगा ये, तां करके 3। क्लीयर, इस तरह रेशो ध्यान नाल देखना, इनवर्स बन रही हैं। क्लीयर है जी। हाँ जी, क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप तुहानूं यही दसना भी हाँ जी, तुहानूं एग्जाम्पल के थ्रू समझानी है। जिद्दां कोई परसन है, फॉर एग्जाम्पल ए परसन है, ठीक है, तो बी है। जिहड़ा ए बंदा है वो किसी काम नूं 8 घंटिया दे विच कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो जिहड़ा बी परसन है वो किसी काम नूं कंप्लीट कर रहा है 24 घंटिया दे विच। ठीक है, तो हुण सानूं की पता लग गया, टाइम पता लग गया ना जी, टाइम पता लग गया, एफिशिएंसी नहीं पता। पहले असीं इहदा वर्क कड्ढदे हैं। वर्क किवें कड्ढदे हुंदे आ जी, एलसीएम लैके। हुण एलसीएम तो तुहानूं सब नूं आंदा ही होएगा, बाकी मैं एक बार दस दिंदी हां, चलो फिर भी। जिद्दां हुण 8 ते 24 का क्या है। ठीक है, 8 ते 24 का। क्लीयर, बाकी थोड़ा होर तरीका भी दसूँगी। जिद्दां हुण 8 ते 24 तुहानूं पता 2 के टेबल ते। क्लीयर, ज़्यादा लंबा चल जाएगा, कोई गल नहीं। 12 2 फिर 2 ते गया ना, 2 के टेबल ते 4 2 ते आंदा, ये 6 ते गया। क्लीयर, फिर अगे देखिया 2 1 3 इधर आ गया। ठीक है, हुण तुसीं इन्हां दा मल्टीप्लिकेशन करके देखो। हुण 2 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। क्लीयर, बट पेपर दे विच एवें नहीं करते हैगे असीं। क्लीयर, एलसीएम थोड़ी ना कड्ढन बैठांगे आपां स्मार्ट वर्क करना है। जिद्दां हुण 8 ते 24 है, हुण तुसीं खुद देख लो इन्हां दा कॉमन मल्टीपल की है। हुण तुहानूं पता है 8 के टेबल 24 आउंदा है, बिल्कुल आउंदा है। 24 के टेबल तो 24 आउंदा ही आउंदा है। क्लीयर, हुण ए है, आह बी है। क्लीयर, हुण एफिशिएंसी नहीं ना पता हैगी। हुण एफिशिएंसी कहा सीगा,
एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यही कहा सी ना। हुण तुसीं खुद देखो, सानू टाइम तो पता है, सानू टाइम पता है, बट सानू एफिशिएंसी नहीं ना पता। की करांगे, वर्क नू टाइम नाल डिवाइड कर दांगे, वर्क नू टाइम नाल डिवाइड कर दांगे। हुण देखो जी, आह अपना टाइम है, आह वर्क है, की करांगे W/T करांगे, करके देखो कितना बन जाएगा। आह 3 एफिशिएंसी आ गई, इधर इन्हां दी एफिशिएंसी आ जाऊगी 1। क्लीयर है जी, समझ रहे हो ना गल। टोटल वर्क कितना हो गया जी, 24 हो गया। जे हुण तुहानूं पुछ लैन भी इन्ना ये जो दोने काम करन इकट्ठे तो किन्ने दिनां विच खत्म करनगे, देखो 24 है ना, ठीक है। ए दी एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 3 आ गई सी। बी दी एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 1, मतलब 3 + 1 करांगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 24/4 करांगे ना सॉल्व, तो अपना हाँ जी कितना आ जाएगा, अपना 6 आवर्स आ जाएगा कम, ठीक है जी। इस तो बाद देखो हुण ये किद्दां करना सॉल्व, है ना। बस हुण ये फार्मूला पता होना चाहिए, E/T बराबर है जी वर्क दे। हुण सानू वर्क भी पता है, एफिशिएंसी भी पता लग गई। सानू हुण यह पूछ लिया ना भी ए ते बी नू जे असीं इकट्ठा करांगे, मतलब दोने इकट्ठे काम करनगे तो वो किन्ने टाइम दे विच करनगे कंप्लीट। सानू वर्क तो पता है, बस कुछ भी नहीं, एफिशिएंसी दोनों दी, ठीक है। एफिशिएंसी असीं दोनों दी लगा देंगे ना, साडे कोल टाइम निकल जाएगा। क्लीयर है जी, इस तरह। हाँ जी, नैक्सट देखो फर्स्ट क्वेश्चन। हुण ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स। क्लीयर, ए पर्सन है, उवें करो तुसीं भी नाल नाल करो, निकल जाएगा आराम नाल। 8 घंटिया दे विच काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बी कर रहे उही काम नूं 12 घंटिया दे विच। एफिशिएंसी देखो हुण किवें कड्डांगे असीं, पहले टोटल वर्क कढ ली है ना, असीं वर्क किवें कड्डांगे, एलसीएम लैके देखना है, एलसीएम लैके देख लो। बाकी नहीं तुहानूं मैं दस्सिया सी ना, ओह नंबर देख लो जिहड़ा 8 दे टेबल च भी आंदा ते 12 च भी आंदा, देखो 24। क्लीयर है जी। हुण ए दी एफिशिएंसी किवें आऊगी, क्योंकि सानू टाइम भी पता है, वर्क भी पता है। 24 नूं 8 नाल डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा जी, 3 आ गया। इत्थे कितना आ जाऊगा, 12 के टेबल के 24 आंदा जी 2 ते। क्लीयर, ए दी एफिशिएंसी तो बन गई जी देखो 3, उधरों बी दी एफिशिएंसी कितनी बन गई, 2। क्लीयर, हुण फिर इन्होंने यही पूछ लिया भी जे दोने काम इकट्ठे कर लैन, ठीक है, वो किन्ने टाइम दे विच खत्म कर देंगे। क्लीयर है जी, टोटल वर्क पता लग गया। एफिशिएंसी देखो दोनों की कितनी आ रही है, ए दी आ रही है 3, बी दी आ रही है 2, दोनों को इकट्ठा कर देंगे कितनी एफिशिएंसी बन गई, दोनों की एफिशिएंसी इकट्ठी करांगे तो कितनी बन गई जी, 5। हुण सॉल्व करके देखते हैं आपां, 24 एफिशिएंसी बाय 5, देखो ऑप्शन पई है बिल्कुल 24/5। क्लीयर है जी। तुहानूं क्या सी ना इन्हां विच इनवर्स हुंदा है टाइम ते एफिशिएंसी। देखो हुण तुसीं ए टाइम लगा रहा सीगा 8, ए टाइम ला रहा सीगा 8 ते बी लै रहा सीगा 12, ठीक है, तो इन्हां दी एफिशिएंसी आई सी 3 ते इहदी एफिशिएंसी आई सीगी 2। हुण तुसीं आ देखो एक बार इहनूं कट के देखो, 4 दे टेबल ते, 4 दे टेबल ते कट्टे आ तां गया 2 ते, ठीक है, आ गया 3 ते, देखो आ गई ना उल्ट। क्लीयर है जी, इस तरह। हाँ जी, सैकेंड देखो, A can do a piece of work in 18 days and B can do the same work in half the time taken by A। कहता भाव ये है भी जिन्ना टाइम A लै रहा है अपने काम करन ते B वो तो हाफ लै रहा है, मतलब B की एफिशिएंसी की होगी, ज़्यादा होगी। तो गल क्लीयर है, चलो लिख लैंने आ A ते B। A कितना टाइम लै रहा जी, 18 दिन च, ठीक है। B काम कर रहे उही दिन 18 कहा सी ना उन्होंने, इहदा अद्ध कर देंगे 9। क्लीयर है जी। हुण देखो ये एफिशिएंसी उही गल, देखो कॉमन की आ जाएगा, 18 ले लिया, वर्क ले लिया ये आपां, ठीक है, तो वर्क बन गया। हुण इहदी एफिशिएंसी, ए दी एफिशिएंसी कितनी आऊगी जी 1, ठीक है, उधरों बी दी एफिशिएंसी कितनी बन जूगी 2, क्योंकि 9 के टेबल ते 18 की आंदा जी 2 ते। क्लीयर, हुण टोटल एफिशिएंसी चैक करो जी, एफिशिएंसी बन गई 1 + 2 3, 1 + 2 3 बन गई ना। टोटल वर्क अपना कितना सीगा, वर्क बाय एफिशिएंसी करांगे, वर्क कितना सीगा 18, एफिशिएंसी कितनी सीगी जी दोनों दी 1 + 2 कितना आ गया जी, सॉल्व करके आ जाऊगा 6 डेज। आंसर विल बी 6 डेज, आंसर है ऑप्शन बी अपना आंसर है। क्लीयर है जी। ये जिहड़े क्वेश्चन है प्रैक्टिस दे नाल ही आउण लगणगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो, राम एंड श्याम टुगैदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 35 डेज। राम ते श्याम है दोनों ही काम नूं, किसी टास्क नूं 35 दिनों में खत्म कर रहे हैं, बट राम अलोन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 60 डेज। राम कल्ला ही वो 60 दिनों में कर रहे हैं। क्लीयर है जी। तो कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज श्याम कैन कंप्लीट दिस वर्क, भी श्याम वो कल्ला कितना करेगा। क्लीयर, हुण राम ते श्याम R+S लिख लिया, वो 35 दिनों में कर रहे हैं काम नूं, ते राम कल्ला उही काम नूं 60 दिनों में कर रहे हैं। क्लीयर है जी। हुण द टोटल वर्क एलसीएम लवांगे, मतलब 12 कैलकुलेटिव जा हो जाऊगा। हुण तुसीं खुद देखो,
ਜਿਹੜਾ 35 ਤੇ 60 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ 5 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ना 5 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ 35 ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 7 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 60 ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ 12 ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ 5 ਹੈ ਨਾ ਆਹ 7 ਹੈ ਤੇ 12 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 12 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ बस इस तरह सोल्व कर दो कितना आ जाएगा सोल्व करके 12 गुणा 7 84 84 गुणा 5 थोड़ी मर्जी 84 गुणा 5 लिखना है एवं लिख लो नहीं मल्टीप्लाई करके 420 आऊगा वो लिख लियो बट एवं लिख लाँगी ना थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी घट करनी पऊगी क्लीयर है जी तो हुण देखो आह 35 है ठीक है ये तो इन्हां दा टाइम हैगा राम ते शाम का तो राम कितना टाइम लै रहा 60 हुण तुसीं खुद देखो राम ते शाम की एफिशिएंसी नहीं ना पता एफिशिएंसी किवें निकलूगी 84 गुणा 5 नूं ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ 35 ਹੈ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 35 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਤਾ 5 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ 35 ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ 12 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੂਗੀ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 12 ਤੇ 84 ਜਾਂਦਾ 7 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ 7 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਲੀਅਰ दोबारा राम ते शाम की कलैक्टिव एफिशिएंसी निकली है जी 12 कल्ले राम की निकली हैगी 7 ठीक है इन्होंने की पूछा भी शाम किन्ने दिनों में काम कंप्लीट करूगा ओके देखो टोटल राम ते शाम की निकली हैगी 12 निकली है राम की कल्ले की आई है जी किन्नी आई है राम की 7 ठीक है सिंपल जी गल है शाम की पता लग जू भी किन्नी होगी शाम की होगी जी 5 ठीक है तो काम पूछे ना भी किन्ने दिनों च करूगा तो टोटल वर्क अपना कितना आया सीगा 84 गुणा 5 आया सी ना टोटल वर्क बस शाम की एफिशिएंसी किन्नी हैगी 5 है डिवाइड कर दो आंसर अपना आ जाऊगा 84 क्लीयर है जी इस तरह याद रखना है वर्क वटा एफिशिएंसी एक चलो थोनों होर एग्जाम्पल ठीक है चलो इत्थे 35 ते 60 आ गया सीगा थोनों होर बिल्कुल सिंपल जी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल राम ते शाम कोई काम नूं 4 दिनों के विच खत्म कर रहे हैं तो उधरों शाम जो हैगा शाम ला लो चलो हुण जिहड़ा शाम है उही काम नूं ओह 12 दिनों के विच खत्म कर रहे जो कल्ला करदा ठीक है तो मान लो हुण इन्हां ने पुछ लिया भी राम किन्ने दिनों च काम करूगा जो कल्ला करदा ठीक है पहले उही गल कॉमन देख लो 12 लगा लिया ठीक है असीं हुण देखो 4 दे टेबल ते 12 आंदा 3 ते कहंदा भाव राम ते शाम की जिहड़ी कलैक्टिव एफिशिएंसी हैगी 3 ते उधरों शाम की एफिशिएंसी किन्नी आ जाऊगी 1 आ गई ठीक है टोटल वर्क अपना हुण इत्थे 12 हो गया ना की पूछा जी हुण इन्होंने भी राम किन्ने दिनों कंप्लीट करूगा कुछ भी नहीं आ देखो कलैक्टिव एफिशिएंसी 3 है कलैक्टिव एफिशिएंसी किन्नी है जी 3 हैगी तो अपनी शाम की कल्ले की किन्नी आएगी 1 बस ये माइनस कर दो 3 चो जी कलैक्टिव के विचों शाम की माइनस कर दो राम की निकल जूगी किन्नी आ गई 2 आ गई ना ठीक है बस कहता भाव 6 दिनों के विचों काम कंप्लीट कर दूगा क्लीयर दैट्स इट राम की एफिशिएंसी भी पता लग गई ना भी 2 आ गई ओके इस तरह हाँ जी 4 देखो हुण इहदे विच ना 3 परसनस की गल कीती है भी ए बी सी 3 परसनस नेगे ठीक है तो यह काम इस तरह 20 30 60 ये दिनों के कर रहे नेगे ए कर रहे 20s बी कर रहे 30 तो सी कर रहे 60 उन्होंने ये पूछ लिया भी इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट दिस वर्क टुगैदर मतलब वो किन्ने दिनों में जो उन्होंने कट्ठे लगाता किन्ने दिनों में कंप्लीट कर देंगे क्लीयर उस तरह जिवें असीं पहला करते थे ए किन्ने दिनों में खत्म कर रहे हैं जी देखो ए कर रहे हैं जी अपना 20 दिन विच बी कर रहे हैं 30 ਦੇ ਵਿੱਚ सी कर रहा है 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ कॉमन देख लो की आंदा 60 आ गया ठीक है पता है 20 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ 30 ਦੇ ਵੀ ਆਂਦਾ 60 ਦੇ ਵੀ ਆਂਦਾ क्लीयर है जी ਹੁਣ देखो 20 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ देखो कितनी आ जाएगी ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ए ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ 3 बी ਦੀ देखो 30 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 60 ਆਂਦਾ 2 ਤੇ मतलब बी ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ आ गई 2 सी ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ 1 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ टोटल करो एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 2 1 कितनी बन गई जी 6 बन गई क्लीयर एफिशिएंसी कितनी बन गई जी अपनी टोटल इन्हों की 6 की पूछेगा भी किन्ने दिनों कंप्लीट करनी जो इकट्ठा कर ला दिए उन्होंने काम ते 60 टोटल वर्क आया सी ना 60 टोटल वर्क आया सी इत्थे 60 लिख लिया टोटल एफिशिएंसी उन्होंने कितनी बन रही सी जी 3 2 प्लस 1 6 बन रही सी ना 60 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा जी अपना 10 आंसर कितना आ जाऊगा 10 डेज सी ऑप्शन है क्लीयर है जी इस तरह जी हुण 5th देखो ए अलोन कैन डू आ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज ए कल्ला जी 6 दिनों में कर रहे काम नूं ते बी कर रहे 8 डेज दे विच ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर रुपीज़ ए ते बी दोनों ही इकट्ठे किन्ने पैसे लै रहे हैं 3200 लै रहे हैं ठीक है जी विद द हैल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज अच्छा जी कहते जी हुण मान लो भी जे सी आंदा ਤਾਂ सी की हैल्प नाल ਉਹ ਤਿੰਨੇ जने काम ਉਹ 3 दिनों के विच ही कंप्लीट कर रहे हैं क्लीयर
ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਫੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਬੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 8 ਤੇ 6 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, ਕਲੀਅਰ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 24, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 24 ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਏ ਦੀ ਆ ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਆ ਗਈ, ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ 3, ਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 8। ਕਲੀਅਰ। ਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ 4 ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ 3, ਤੇ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 8। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਦੀ 4 ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3200 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਏ ਤੇ ਬੀ, 3200 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 4/8 ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 4:3 ਰੇਸ਼ੋ, ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣੂਗਾ, 4/8 ਬਣੂਗਾ। ਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 3/8, ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 1/8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, 60 ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 60 ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 60 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, 3, 2 + 1, 6 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। 60 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 10। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਡੇਜ਼, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ 5th ਦੇਖੋ, ਏ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਡੂ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 6 ਡੇਜ਼। ਏ ਇਕੱਲਾ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੀ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਅੰਡਰਟੁਕ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਰੁਪੀਜ਼। ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 3200 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦ ਵਰਕ ਇਨ 3 ਡੇਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਫੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਬੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 8 ਤੇ 6 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, ਕਲੀਅਰ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 24, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 24 ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਏ ਦੀ ਆ ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਆ ਗਈ, ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ 3, ਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 8। ਕਲੀਅਰ। ਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ 4 ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ 3, ਤੇ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 8। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਦੀ 4 ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3200 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਏ ਤੇ ਬੀ, 3200 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਏ ਦੇਖੋ, ਏ 4/8 ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 4:3 ਰੇਸ਼ੋ, ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣੂਗਾ, 4/8 ਬਣੂਗਾ। ਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 3/8, ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 1/8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, 3200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। 3200 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੀ ਵੀ ਲਊਗਾ ਹੁਣੇ 3200 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1/8 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3200 ਹੈ, ਬਸ 3200 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 400, 400 ਮਿਲੇਗਾ ਸੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 3200, ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ 1/8, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। 400। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 12 ਡੇਜ਼। ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਏ ਤੇ ਸੀ ਬੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਂਡ ਏ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ 20। ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 60, ਆਪੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 60 ਆਉਂਦਾ ਜੀ, 5 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਇਹ 3, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ 5 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ 4 ਹੈ, ਏ ਤੇ ਸੀ ਦੀ 3 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ।
टोटल वर्क भी याद रखना अपना 60 मन्ने आपां। क्लीयर। हुण देखो ए ते बी दी कितनी एफिशिएंसी आ रही सीगी, ए ते बी दी एफिशिएंसी आ रही सीगी 5, बी ते सी दी एफिशिएंसी आ रही सीगी 4, ए ते सी दी एफिशिएंसी आ रही सीगी 3। हुण इन्हां दा प्लस कर दो तिन्नां दा, ठीक है। कितना आ जाएगा, यही प्लस करके आ गया 12। हुण तुसीं एक चीज़ नोट की, ए भी 2 बार आ रहा, बी भी ते सी भी, ठीक है। इस तरह लिख लांगे 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्लीयर। बराबर है 12 दे। सानू तो बस सिंगल टाइम दी चाहिदी है ना, ये 2A प्लस 2B 2C बराबर है 12 दे। सानू सिर्फ ये चाहिए A प्लस B प्लस C, कुछ भी नहीं। आह हुण जे नूं ऐ लिख लीए बराबर है 12 दे। ABC दी कल्ली दी कितनी निकल जूगी, डिवाइड कर दो बस 12 नूं 2 नाल, कितना बन जूगा 6। कहण दा भाव की है A ते B C दी तिन्नां दी जिहड़ी कलैक्टिव अपनी एफिशिएंसी हैगी ओह कितनी आ जूगी 6, ठीक है। हुण जे असीं देखिया जाइए तां B ते A ते C दी इत्थे लिख लिया मैं A प्लस B प्लस C, इन्हां तिन्नां दी कलैक्टिव जो अपनी बनदी है वो हैगी है 6 है। हुण देखो असीं B दी कड्ढनी है ना, B दी किवें कड्ढूगी, जे असीं A ते C नूं इहदे विचों माइनस कर दांगे। कहण दा भाव A प्लस C, A प्लस C दी एफिशिएंसी कितनी बन रही सी, 3 बन रही सी ना। हुण कुछ भी नहीं, माइनस करो, देखो आ माइनस कर दो, ए नाल ए कट्टिया गया, आह इन्ना कट्टिया गया, ठीक है जी। B रह गया, B दी एफिशिएंसी कितनी आ जूगी, 6 नूं चों 3 माइनस करांगे 3, कहंदा भाव B दी एफिशिएंसी कितनी बनूगी 3 बनूगी। क्लीयर है जी। इस तरह भी पूछा सी ना भी B कितना टाइम लगाएगा, B दी एफिशिएंसी सानू पता लग गई भी 3 है, ठीक है। टोटल वर्क सानू पता है कितना हैगा, टोटल वर्क हैगा जी इहदा 60। करो जी 60 नूं बस 3 नाल डिवाइड कर दो, कितना आ गया जी 20। क्लीयर। 20 डेज, सी अपना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लीयर है जी। इस तरह ये क्वेश्चन जो तुहानू ना समझ आए दोबारा फिर देख लियो। क्लीयर कि प्रैक्टिस के नाल नाल तुहानू आउण लग जाणगे। अगे देखो जी 7th, हुण वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, स्मॉल देते कोई गल नहीं, ए ते बी है, किसी काम नू कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने जी वर्किंग एफिशिएंसी है ना रेशो हैगी वो 3 ते 4 है, 3:4 है, ठीक है। 3:4 है। इस तरह मैं इस तरह लिख देनी ए ते बी एफिशिएंसी लिखती जी 3:4। क्लीयर। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द वर्क विल बी द रेशो ऑफ, बस हुण टाइम पूछ लिया मैं तुहानू की कहा सीगा, इनवर्स है ना, की बनेगा जी इनवर्स कर दो उल्ट 4:3। कहण दा भाव जिहड़ा बंदा एक दिन दे विच लगा लो इन्ने काम कर रहे है ना 3 ते बी 4, ठीक है। यह फास्ट होगा ना, बी फास्ट है तां करके ये घट टाइम लै रहे हैं, तो ए होगा स्लो तो यह ज़्यादा टाइम लै रहे हैं 4। क्लीयर। इनवर्स है तां करके 4:3, आंसर अपना डी आ जाएगा। क्लीयर। इस तरह करना है। आई होप तुहानू अज के क्वेश्चन जो भी आपां कीते तुहानू समझ लग गई होनी है। टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करांगे हर टाइप का, ठीक है। तो आह है थोड़ी प्रैक्टिस सेट, 2 क्वेश्चन ने जिहड़े तुसीं सॉल्व करके इन्हां दे आंसर जो है कमेंट बॉक्स के शेयर कर सकते हो, टैलीग्राम ग्रुप के जाके दस सकते हो, बट ट्राई करियो कमेंट बॉक्स के ही दस्सण दी। क्लीयर। टैलीग्राम ग्रुप जो तुसीं अजे ज्वाइन नहीं किया, तुसीं डिस्क्रिप्शन दे विच उहदा लिंक होना तुहानू मिल जाएगा, तुसीं उहदे थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। क्लीयर। फर्दर इन्फॉर्मेशन बाकी होर इन्फॉर्मेशन के लिए भी तुसीं टैलीग्राम ग्रुप साडा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। इन द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जे बाकी तुहानू वीडियो वधिया लगी तो लाइक करो एंड शेयर करो वध तो वध जिन्ना हो सकता है, ठीक है जी। और सबसक्राइब करो चैनल नू जे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया। थैंक्स।